स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में अपना टॉपिक कवर किया है इंटरनेट फंडामेंटल्स। तो इंटरनेट के लिए क्या ज़रूरी आवश्यकता है और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का यूज़ कैसे किया जाता है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, ये सब कुछ हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया है। होप आपको वो समझ आ गया है। अब आज हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक, जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? आपने सुना होगा वेब ब्राउज़र, और आप यूज़ भी करते हो। जब आप इंटरनेट सर्फिंग करते हो तो आप वेब ब्राउज़र्स का ही इस्तेमाल करते हो। तो ये वेब ब्राउज़र्स है क्या, आज हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेब ब्राउज़र्स क्या है? द वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर वेयर वेब पेज are displayed from the world wide web। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपके जितने भी इंटरनेट पे वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं उनको आप वेब ब्राउज़र के माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल वेब पेजेस को देखने के लिए किया जाता है। It is a computer program that is used to access web page, to view web pages। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल वेब पेजेस तक पहुंचने के लिए किया जाता है या फिर वेब पेजेस को देखने के लिए किया जाता है। अब वेब ब्राउज़र is a software application for retrieving, presenting and traversing information resources on the world wide web। तो वेब ब्राउज़र एक आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट को, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पे जितने भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को आप रिट्रीव करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रावर्स करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो। उसका नाम है वेब ब्राउज़र, या फिर उसको हम वेब ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। एन इंफॉर्मेशन रिसोर्स इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर URL। तो जो भी आपका इंफॉर्मेशन रिसोर्स प्रेजेंट होता है इंटरनेट पे या वर्ल्ड वाइड वेब पे, उसको हम एक स्पेसिफिक एड्रेस के द्वारा पहचानते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, एंड मे बी अ वेब पेज, इमेज, वीडियो और अदर पीस ऑफ कंटेंट। और ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन रिसोर्स आपका कुछ भी हो सकता है। एक वेब पेज हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, वीडियो, या फिर कोई और इंफॉर्मेशन, कोई और किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन, जिस भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो किसी भी प्रकार का कंटेंट आपका हो सकता है। ठीक है, a browser can also be used to download the files and send and receive emails और short messages across the internet। तो ब्राउज़र का इस्तेमाल हम कोई भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए भी करते हैं। ईमेल्स को अगर हमने सेंड करना है, या फिर हमने ईमेल रिसीव करनी है, या हमने इंटरनेट के माध्यम से कोई भी छोटे मैसेजेस भेजने हैं, उन सब के लिए हम ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। A browser acts as an interface between the user and the inner working of the internet। तो ये एक माध्यम है जो किसके पीछे एक माध्यम है, जिसके यूज़र्स के और जो इंटरनेट की इनर वर्किंग है। ठीक है, जैसे इंटरनेट अंदरूनी तरीके से काम करता है, उसके बीच में और यूज़र के बीच में एक माध्यम है जिससे यूज़र इंटरनेट से संपर्क साध सकता है। ठीक है, ब्राउज़र्स आर ऑल्सो रेफर्ड
to as web clients or universal clients, because in the client server model the browsers function as an client program. तो जो ब्राउज़र्स हैं उनको आप वेब क्लाइंट या फिर यूनिवर्सल क्लाइंट भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करते हैं तो ब्राउज़र वहाँ पे एज अ क्लाइंट प्रोग्राम आपका काम करते हैं। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मीन्स ये आर्किटेक्चर है। ठीक है, इंटरनेट पे जितने भी नेटवर्किंग पे जितने भी कंप्यूटर्स आपके जुड़े होते हैं वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, क्लाइंट क्या होते हैं? यूज़र, जो जिनको सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। ठीक है, सर्वर क्या है? जो मेन सेंट्रल सोर्स है या फिर सेंट्रल स्टोरेज एरिया है जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होती है। तो ब्राउज़र्स आपके क्लाइंट के जैसे कार्य करते हैं। मींस ब्राउज़र को इंटरनेट से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, और जो इंटरनेट है वो एज अ सर्वर आपका काम करता है। A browser can be graphical or text based and can make the internet easier to use and more intuitive. तो ब्राउज़र जो होते हैं आपके वो ग्राफिकल बेस्ड भी हो सकते हैं और टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब जहाँ पे आप कमांड्स के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रावर्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है इंटरनेट के माध्यम से तो वो आप टेक्स्ट की कमांड्स के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, और ग्राफिकल जहाँ पे आप माउस क्लिक्स के साथ में काम कर सकते हैं। तो ब्राउज़र आपके दोनों तरीके के होते हैं। किसी भी ब्राउज़र से आप इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। नेक्स्ट यहाँ आगे कुछ ब्राउज़र्स के नाम दिए गए हैं। वेरियस ब्राउज़र्स आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम एट्सेट्रा। तो ये कुछ कॉमन वेब ब्राउज़र्स हैं जिनका इस्तेमाल हम इंटरनेट पे या फिर वेब पेजेस जितने भी प्रेजेंट होते हैं इंटरनेट पे उनको देखने के लिए या वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए हर एक वेब ब्राउज़र्स के। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आपका अवेलेबल होता है। बाकी जितने भी आपके ये वेब ब्राउज़र्स हैं उनको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो और फिर इनका इस्तेमाल इंटरनेट पे जितने भी वेब पेजेस प्रेजेंट हैं उनको एक्सेस करने के लिए कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो आपके वेब ब्राउज़र्स के आइकन्स हैं। ठीक है, तो ये ओपेरा का आइकन है, गूगल क्रोम ऐसा आपको दिखेगा, सफारी, ये मोज़िला फायरफॉक्स, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर और ये माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये आपके आइकन्स हैं आपके वेब ब्राउज़र्स के। आपको वेब ब्राउज़र्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग क्या होता है? The searching on the web, moving from page to page, website to website in search of information is known as web browsing. तो वेब ब्राउजिंग क्या होता है? जब हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, और सर्च करते करते हम एक पेज से दूसरे पेज तक जाते हैं या फिर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को हम सर्च करते हैं ताकि हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिल सके, तो उस प्रोसेस को हम वेब ब्राउजिंग कहते हैं। ठीक है, आप जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो आप क्या करते हो? कोई एक पर्टिकुलर सा कीवर्ड आप डाल देते हो या फिर आपको कोई वेबसाइट पता है तो आप वो पूरी वेबसाइट का एड्रेस वहाँ पे लिख देते हो। तो आपके सामने उस वेबसाइट से रिलेटेड या वो जो भी आपने की वर्ड्स डाले हैं सर्च करने के लिए उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको
दिखाई देती है आपके वेब ब्राउज़र पे, ठीक है। तो लिंक्स के रूप में आपको वो दिखाई देता है, तो आप कोई भी लिंक पे क्लिक करते हो तो उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके वेब पेज पे ओपन हो जाती है, ठीक है। तो जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, और सर्च करते हुए हम एक लिंक से दूसरे लिंक में जंप करते हैं, ठीक है। फिर जब पेज खुलता है उसमें हाइपर लिंक्स बने होते हैं, फिर हम उन पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को वेब ब्राउजिंग कहते हैं। There are some websites which are used to search information on web। तो हमारे पास कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं जिनका इस्तेमाल हम इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए करते हैं। द इंटरनेट इज़ अ टेरिफिक रिसोर्स। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा संसाधन है आपका इंफॉर्मेशन का। It contains hundreds of websites dedicated to thousands of topic। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सैकड़ों वेबसाइट्स प्रेजेंट है जिसमें हज़ारों टॉपिक्स आपके अवेलेबल होते हैं। देयर इज़ नो सेंट्रल मेन मेन्यू दैट यूज़र्स कैन एक्सेस टू नेविगेट थ्रू द इंटरनेट। यहाँ पे कोई ऐसा कोई मेन मेन्यू आपका प्रेजेंट नहीं होता है जिसकी मदद से आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, ठीक है। ऑल्दो देयर माइट नॉट बी एन ऑफिशियल मेन्यू, there are several resources available that make surfing the net easier। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा मेन मेन्यू नहीं मिलेगा जिसकी मदद से आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करोगे इंटरनेट पे, ठीक है। पर आपको यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जिनकी मदद से आप नेट सर्फिंग कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब ये नेट सर्फिंग जो हमने शब्द यूज़ किया है ये क्या है? एक्सप्लोरिंग एंड नेविगेटिंग द वेब पेजेस इज़ नोन एज वेब ब्राउजिंग और नेट सर्फिंग। तो वेब ब्राउजिंग को ही हम नेट सर्फिंग कहते हैं, ठीक है। जब भी हम इंटरनेट पे वेब पेजेस ओपन करते हैं, ठीक है, एक के बाद एक ओपन करते हैं, एक पेज से दूसरी पेज पे हम जाते हैं, नेविगेट करते हैं पेजेस को, तो उसको हम वेब ब्राउजिंग या फिर नेट सर्फिंग कहते हैं। वाइल वेब ब्राउजिंग यूजर्स ईदर डाउनलोड और अपलोड द कंटेंट। तो जब भी यूज़र वेब ब्राउजिंग करता है तो उस दौरान वो या तो फाइल्स को डाउनलोड करता है या फिर फाइल्स को अपलोड करता है, ठीक है। अब ये डाउनलोड और अपलोड क्या है? तो इन दोनों टर्म से आप लोग पहले से ही वाकिफ़ हैं, ठीक है। आपको पता है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग क्या होता है। आप यूज़ करते हो इन टर्म्स को अपनी डेली लाइफ में जब भी आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, ठीक है। अपलोडिंग क्या है? अपलोडिंग मीन्स डेटा इज़ बीइंग सेंट फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। जब आप कोई अपनी फाइल इंटरनेट के अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे भेजते हो, ठीक है, तो उसको आप अपलोडिंग बोलते हो। मान लो आप यहाँ पे मैं एक कॉमन सा एग्जांपल दूंगी आपको। आप एक सोशल नेटवर्किंग साइट यहाँ पे इस्तेमाल करते हो जो कॉमनली यूज़ की जाती है, तो मैं वही एग्जांपल आपको दूंगी। फेसबुक पे आप अपनी कोई पिक्चर अपलोड करते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे शब्द क्या यूज़ किया? अपलोड करना। मीन्स हमने क्या किया? अपने कंप्यूटर से या अपने फ़ोन से अपनी पिक्चर को कहाँ पे डाला? इंटरनेट पे डाला, तो वो क्या हो गया? अपलोडिंग, ठीक है। अब डाउनलोडिंग का क्या मतलब हो गया? डाउनलोडिंग मीन्स योर कंप्यूटर इज़ रिसीविंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट। जब आप कोई फाइल या फिर कोई पिक्चर या कोई वीडियो या फिर कोई गेम इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल फ़ोन्स पे लेके आते हो तो उसको क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग, ठीक है। तो होप ये वेब ब्राउज़र्स और वेब ब्राउजिंग का कॉन्सेप्ट आपको फुली क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसके लिए मैसेज करके क्वेश्चंस कर सकते हैं।